बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका कराची प्रेस क्लब से। कराची में लाशों पे लाशें गिर रही हैं। हर रोज़ कीमती जानें अपने खुदा के सुपुर्द होती हैं। कौन मारता है, किसकी गोली चलती है, कौन निशाना बनाता है, कितने ही घर उजड़ जाते हैं, मगर इस सवाल का जवाब गुज़िश्ता कई सालों में कराची में बसने वाले अफराद को नहीं मिल सका। किसी का ताल्लुक किसी लिसानी तंजीम से, किसी का ताल्लुक किसी मजहबी तंजीम से, किसी का ताल्लुक किसी सियासी जमात से, किसी का ताल्लुक किसी से, मगर बात तो एक ही है कि सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, मगर उनका खून इतना कीमती हो चुका है कि उसका कोई जवाब नहीं मिलता। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने और अंधी गोलियों का निशाना कई लोग बनते चले जा रहे हैं। आज भी 10 के करीब अफराद कत्ल किए गए, हम उसको शहीद कहें क्या कहें। कल 12 अफराद मारे गए। इसी तरह से रोज़ के रोज़ तकरीबन अखबारी इत्तलात ये कह रही हैं कि गुज़िश्ता 17 दिनों में 109 अफराद मारे जा चुके हैं। इतना संगीन मसला है, इतनी संगीन सूरत हाल है और हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। खुदारा कोई तो जवाब दे कि ये मरने वाले कौन थे, मारने वाले कौन हैं और कब तक मरते रहेंगे। अभी अगर हम ये बताएं आपको कि इस महीने अब तक 115 कुल 17 दिनों में आज कुछ अखबारी इत्तलात हैं 109। 2011 में 1723 अफराद मारे जा चुके। 2012 में अब तक 740 अफराद कम अज कम, यानी जो इत्तलात हैं जो कुछ ऐसी हैं जो कि रिपोर्ट्स भी नहीं होती, रिपोर्ट भी नहीं उसको किया जाता। पिछले 6.5 महीनों में 52 पुलिस एहलकार मारे गए। 18 ताजिर इस महीने अगवा हुए हैं और आज ही एक रिपोर्ट के मुताबिक 220 ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिली और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हर रोज तकरीबन 1 करोड़ रुपए का भत्ता वसूल किया जाता है। यूं लगता है कि इस वक्त कराची के अंदर जारी अमनो अमान की तशवीशनाक सूरत हाल सिर्फ और सिर्फ भत्ते के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं आपका तारुफ करवाए देती हूँ अपने मेहमानाने गिरामी से जो कि इस मौजू पे आज बात करेंगे कराची की इस ऑडियंस के साथ। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब अरबाब चांडियो साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, समा टीवी के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और गहरी निगाह रखते हैं यहाँ की सियासी, समाजी, सकाफती जो मसाइल हैं उसके हवाले से। उनके साथ है मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा, सबकी हर दिल अजीज हैं, बहुत जानी मानी शख्सियत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेहरा है, उनसे भी हम बात करेंगे और मुशीर भी हैं वजीर आला की। जो कुर्सी खाली है इस पे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आएंगे जो कि MKM के से ताल्लुक़ रखते हैं। बशीर जान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से और स्टूडियोज़ में हमारे मौजूद हैं। अतीक मीर साहब अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे जो कि ऑल कराची ताजिर एसोसिएशन के सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करती हूँ। जी अच्छा मीर साहब, ये जो आज रिपोर्ट आई है कि तकरीबन 220 ताजरों को भत्ते की पर्चियां मिली हैं, इसके अलावा 18 ताजिर अगवा हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हर रोज़ 1 करोड़ रुपए का भत्ता दिया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो हालिया अमन अमान की सूरत हाल है इसके पीछे एक ही फैक्टर है, वो भत्ता है? देखिए, ये भत्ते में जो जुर्म पेशा अनासिर की बड़ी तेजी के साथ जो शमूलियत हो रही है और ये जुर्म हर जुर्म पेशा अनासिर को ये जुर्म पसंद आ रहा है कि वो सिम खरीदते हैं और टेलीफोन करके थ्रेट करते हैं। इसके पीछे कानून की शिकस्त है। ऐसा लगता है कि कानून का पुश्ता टूट गया, जुर्म का रेला शहर में दाखिल हो गया और बेबसी है हुकूमत की भी, हुकूमत के इदारों की भी। क्योंकि ये बार बार कहा गया हमारी निशानदेही के बाद, हमारी हर हड़ताल के बाद, हमारे हर एहतजाज के बाद, जब इस पे कानून साजी होगी, थानों की सतह पे इस पे कंप्लेन नोट की जाएंगी, उसके बाद ये कहा गया कि इस पर हर तरह से टेक्निकली भी जो थ्रेट कॉलर्स हैं उनकी रोकथाम की जाएगी, सिम ब्लॉक की जाएगी, IMEI नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे। बहुत कुछ रहमान मलिक साहब ने अपनी 2-3 मीटिंग्स में जो ताजिरों के साथ में गुज़श्ता हफ्ते में हुई ये यकीन बयानियां करवाई और हम इस यकीन के साथ लौटे कि यकीनन हुकूमत फिक्रमंद होगी, क्योंकि कराची शहर का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा जो नासूर है वो बदअमनी है। लेकिन हमने देखा कि मरज बढ़ता ही चला गया, लेकिन इस पर कोई दवा दारू की कोशिश नहीं की गई, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की विल। लेकिन अतीक मीर साहब, क्या आज भी रहमान मलिक साहब यहाँ पे आए हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सदर साहब भी यहाँ पे मौजूद है, क्या
किसी ने, आप सब लोगों में से किसी ने कोशिश नहीं की कि उनको जाके पूछें कि ये ताजिर अगवा हो रहे हैं, ये कराची जो कि पाकिस्तान की तजारत की शहरग है उसका गला काटा जा रहा है? कोई सवाल आपने नहीं किया उनसे आज? देखिए, आज क्या हम बार बार उनसे सवाल करते हैं? आज सारा दिन मीडिया शोर मचाता रहा। जो रिपोर्ट अभी आपने भत्ते की आदाद और शुमार के सिलसिले में पढ़ के सुनाई, पाकिस्तान का पूरा मीडिया आज चिल्लाता रहा। क्या वो बेखबर हैं? उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। वो इस पर आज खुद एक्शन ले सकते हैं कि कराची के शहरियों और कराची के ताजरों की क्या सूरत हाल है। मौत घर घर रखसा है। किस तरह से ये भत्ताखोर अगवा बराए तावान के जो अनासिर हैं ये आज़ाद हो चुके हैं, यकीनन वो जानते होंगे, लेकिन वो ये भी तो बताएं कि उन्होंने इसमें जो कहा वो क्यों ना किया, और जो इस पे जरूरत है जो कुछ करने की वो करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये तो मीडिया उनसे पूछे या खुदा पूछे। तो मैं यही बात कहता हूँ कि इस वक्त कराची जो रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीना जो दस्तक दे रहा है, इस महीने की आमद पर ऐसा लगता है कि जुर्म आजाद हो गया। लोग इंतजार में बैठे थे कि जैसे ही रमजान करीब आए हम खुल के जुराइम में सामने आ जाएं। देखिए, इस वक्त कराची में 3 गुना भत्ते की जो ये वारदातें बढ़ चुकी हैं। लोगों के घरों में ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, गोलियां पर्चियों में लपेट के ताजिरों को दुकानों पे दी जा रही हैं। इतना ज्यादा खौफजदा है ताजिर कि रमजानुल मुबारक की आफत पर। आप मेरे साथ प्लीज, आप मेरे साथ प्लीज लाइन पे रहिएगा। प्रोग्राम में आपका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अरबाब चांडियों की तरफ जाती हूँ। अरबाब, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो एक नई दहशतगर्दी की लहर कराची में आई है, इसके पीछे सिर्फ भत्ता है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं? नहीं है, ये तो अतीक मीर साहब को ही पता है कि कराची में जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें सिर्फ भत्ता वाले मुलविस नहीं, इसमें लैंड माफिया मुलविस है, इसमें लसानी ग्रुप मुलविस है, इसमें जो पाकिस्तान में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले, भाड़े पर काम करने वाले वो लोग गुरु मुलविस है, इसमें वो दहशतगर्द मुलविस है जो कि मुख्तलिफ फिरकों के नाम पर यहाँ दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो मैं अतीक मीर साहब को एक बात बताऊं कि सर अब भत्ते का भी तरीक़ेकार तब्दील हो गया, इनको भी पता होगा। अब भत्ते का तरीक़ेकार ये है कि आपका पेट्रोल पंप सपोज मेरे इलाके में है तो मैं उसे कहूँगा कि 5000 का सिक्योरिटी वाला क्यों रखा है, 3000 मुझे दे दो, सिक्योरिटी हम आपकी करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों से पूछ लें। इस तरह का भी आजकल भत्ते का तरीक़ेकार है कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पर्ची भेज दी, आजकल ये भी है कि ये इलाका मेरा है, आपको पता है। जी हाँ, 5000 की सिक्योरिटी गार्ड को क्या रखने की जरूरत, पता नहीं इसका क्या कहां से ताल्लुक है। 3000 पे हमारे बंदे को दे, तहफ़्फ़ुज़ हम करेंगे। और अगर मेरे इलाके में 50-100 शॉप है और रुपया महीना मिल जाए तो सहाफत करने की क्या जरूरत है, वही काम कर ले हम भी। तो ये और जी हो रहा है, कराची में हो रहा है और सबको पता है। दूसरी बात, अतीक मीर साहब जब भी मीटिंगों में जाते हैं, जहां भी, मैं इनसे पर्सनल नहीं हूँ, मता ये समझे कि यार ये ताजर जब भी किसी मीटिंगों में जाते हैं, वजीर आला के पास, सदर के पास, वहां से आकर ऐसा खूबसूरत बयान देते हैं जैसे लगता है कि सारा मामला हल हो गया। अच्छा। और उसके बाद फिर शिकायतों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये कि आज तक ताजरों में ये जुर्रत नहीं हुई कि वो बताएं कि उनको भत्ता देने वाली तंजीम कौन सी है। हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं बताते? ये जवाब तो दीजिए ना कि आप लोग ये खुल के नहीं बताते कि कौन सी पार्टी आपसे भत्ता ले रही है, कौन से ऐसे दहशतगर्द अनासिर हैं जो आपसे भत्ता ले रहे हैं। ये तो आज तक आपने किसी को नहीं बताया। देखिए, पार्टी बेस पर भत्ता लेने वालों की तादाद तो अब कम है। ये वो लोग हैं जो एक आम किस्म के मुजरिम हैं और जो कानून की शिकस्त खुर्दगी देखने के बाद ये खुले बंदों ये लोगों को थ्रेट करते हैं और कॉल्स के जरिए लोगों से भत्ता लेते हैं। पिछले दिनों यहाँ SIU ने कुछ भत्ताखोर पकड़े थे। 7 लोग एक बार तो पकड़े गए, 3 लोग उन्होंने 4 दिन पहले पकड़े थे। उसमें कोई भी किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता था। देखिए, मैं कहता हूँ हमें मर्ज की हिस्ट्री के पीछे जाने की क्या जरूरत है। हमें गरज ये है कि इस मर्ज को दुरुस्त किया जाए। हम क्या जाने कौन किसका भत्ता किसने इजाद किया, कौन भत्ता ले रहा है, कौन सी पार्टी सरपरस्त है। हम इतना जानते हैं कानून हरकत में आए, हम इतना जानते हैं कि इस जुर्म को खत्म किया जाए बिला तफरीक। बड़ी खूबसूरती से आप जो है ना वो असल जो बात है ना उसको बड़ी खूबसूरती से आपने घुमा दिया है।
मर्ज की तशखीस तब होगी जब ये पता चलेगा कि मर्ज है क्या। आप ये कह रहे हैं कि माजी में जाना नहीं चाहिए, मर्ज बताना नहीं चाहिए, और फिर तशखीस कैसे होगी उसकी? देखिए मर्ज वाज़ेह है, मर्ज वाज़ेह है। मर्ज मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मेरी बात सॉरी में आपकी बात। अतीक मीर साहब ये बताएं कि कराची के कितने ताजरों ने कराची के थानों में जाकर खुद जाकर भत्ताखोरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है? जरा फिगर बताइएगा। अनगिनत ताजिरों ने, देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इस वक्त कराची में ज्यादा है ना ये मामला। कराची के ताजरों में मैं समझता हूँ कि खुसूसी तौर पर कराची के ताजरों को ये हिम्मत करनी होगी। अगर कोई वो अगर हिम्मत नहीं करेंगे तो सियासी जमायतें या सहाफी कोई भी उनका मुकदमा नहीं लड़ सकता। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जितने भी जी प्लीज हाँ, मेरा जवाब भी, मेरी अर्ज भी सुन ले। मैं ये कहता हूँ कि कराची में माजी में कुछ लोगों ने हिम्मत की, उन्होंने शहादतें दी बत्ताखोरों के खिलाफ जो कि पकड़े गए थे। वो आज दुनिया में नहीं है, वो शहादत देने वाले भी शहीद हो गए। इसी तरह जिन लोगों ने इसमें हिम्मत की, शोर बचाया बत्ताखोरी के खिलाफ, और थानों में खास तौर आपने थाने की बात की, थानों में कंप्लेन के लिए जाते हैं तो वो बेबस नजर आते हैं, उनके पास कोई इसका इंतजाम नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा कॉल के जरिए थ्रेट करते हैं, तो उनके वो नहीं जानते कि अच्छा अतीक मीर साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आई एम सॉरी। बिल्कुल आप कह रहे हैं कुछ लोगों ने हिम्मत की लेकिन वो शहीद कर दिए गए। बशीर जान साहब, जल्दी से मैं आपको भी इन्वॉल्व करती हूँ। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, शर्मिला ऑलरेडी है। मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये मसला सियासी जमातें ओन क्यों नहीं करती? क्या ऐसा तो नहीं कि सियासी जमातें अपने अपने हिस्से पे लड़ रही हैं? ऐसा तो नहीं कहीं? देखें आसमा, बात यह है कि जो इफेक्टेड लोग हैं जिनको तकलीफ पहुंचाया जा रहा है, आपने अतीक मीर साहब की बात सुनी कि पिछले अदवार में जितने भी बत्ताखोर पकड़े गए हैं या पिछले माजी करीब में जो बत्ताखोर पकड़े गए हैं, उनका ताल्लुक इस सियासी जमात से नहीं। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि लाकानूनियत की इंतहा हो चुकी है और कराची में सबसे आसान तरीका जो है वो बदमाशी करना हो गया है। पहले तो लोगों को ये गिला शकवा था कि पख्तून और महाजिर लड़ रहे हैं या एमक्यूएम एएनपी लड़ रही है। पिछले 2 हफ्तों से खुसूसन एएनपी पे जुल्म की इंतहा कर दी गई है, हमारे लीडरान तक को शहीद किया गया और हमने कोई रिएक्शन नहीं किया। अरबाब साहब, अरबाब चांडियो, कराची जहां पर इस वक्त आप मौजूद है, यकीनन ये लोग सबसे ज्यादा जानते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है, और मैं वक्त आपका जाया नहीं करना चाहता हूं। जो अरबाब चांडियो ने कहा, यकीनन कराची बशीर भाई बोलिए, बोलता कोई नहीं, आप भी नहीं बोलते, ये तमाम वजूहात मौजूद है, लेकिन इंतजामिया इतनी बेबस हो चुकी है कि आप तो आतिक मीर साहब को कहती है, मुझसे पूछे, मुझे कहा गया कि तुम्हारे इस्माइल मसूद को कहो कि मुहतात रहे। दूसरे दिन उसी इस्माइल मसूद पे हमला हुआ, उसका एक साथी शहीद किया गया, और आज तक हमें यह कहा जा रहा है कि इस्माइल मसूद को कहो कि मुहतात रहे। अवामी नेशनल पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। एमकेएम के साथ भी है बशीर भाई, ये तो एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ भी हो रहा है इस शहर में। जी, ये तो सारी जमातों के साथ हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत की बेबसी, इंतजामिया की बेबसी है। हुकूमत कौन है? हुकूमत कौन है? हुकूमत अब ये बात, अच्छी बात आपने ये की, बदकिस्मती से तो हमारा नाम भी हुकूमत के लिस्ट में शामिल है, लेकिन हमारी जो हुकूमत में हैसियत है वो आपके सामने है कि अगर कराची के मुस्तकबिल के लिए जो फैसले किए जा रहे हैं हमसे कोई नहीं पूछता। हुकूमत में एक चीज जो बड़ी बदनामी का बाइस बनती है कि जी हुकूमत ये लोगों के पीछे जो है सिक्योरिटी गार्ड घूमते हैं। हमारे एक वजीर है सिंध में, उसके पास भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये हमारी हुकूमत में मौजूदगी का सूरत हाल है। हम उस हुकूमत में क्या कर सकते हैं? ये आपके लिए भी अफसोसनाक, इजहारुल हसन साहब, लोग मर रहे हैं। मैं बशीर भाई आपकी पे आगे, आप कह रहे हैं हम बेबस हैं। इख्तियार की जंग तो नहीं हो रही इस शहर में। कोई कहता है हम हो जाए तो ये हो जाए, हम हो जाए। भत्ते पे लड़ाई हो रही है, लिसानी तंजीमें, यहाँ पे फिरका वारियत, हर चीज इस शहर के अंदर हो रही है। किससे सवाल पूछा जाए? सब हुकूमत में है और सब कातिल भी हैं, मकतूल भी हैं। क्या कहें हम?